हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अपना टॉपिक जो समय कार्य चल रहा था, अब आगे बढ़ेंगे अपन नल टंकी में। फाइल में नल टंकी। अब नल टंकी के सवाल करवाने से पहले यहाँ पर कुछ समय कार्य के 3 सवाल जो मैंने बोले थे वो सवाल अपने रह गए हैं, तो वो आज मैं नल टंकी में करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो समय कार्य है वो नल टंकी से रिलेटेड है और नल टंकी समय कार्य से रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर कुछ डिमांड होती है कि सर ये वाला सवाल भी करवाओ। मैं वो 3 सवाल जो सिलेक्टेड थे उन सवाल की भी डिमांड हुई व्हाट्सएप पे, मेरे को पूछा कि सर ये भी करवाओ। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा ही देता हूँ। तो आज मैं ये एक सवाल पूछा था मेरे से, ये सवाल करवा रहा हूँ। समय कार्य के 3 सवाल है जो मैं नल टंकी टॉपिक में करूँगा, उसके बाद मैं नल टंकी के सवाल लूंगा। तो यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, ये सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन पढ़ना आप कि इस टाइप का सवाल वैसे मैंने करवा दिया था। मैंने सोचा हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है तो चलो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस टाइप का सवाल मैंने करवाया है आपको लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बी दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी सी 6 से 2/3 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर कि ए 3 दिन करता है तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। ए करता है 3 दिन काम, ए ने किया 3 दिन काम और बी ने किया 4 दिन काम, और शेष काम को सी 7 दिन में समाप्त कर देता है। ये सवाल बोल रहा है अपना से। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है कि ए बी की है और यहाँ पर कितने हैं, ए की ही वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो ए और बी दोनों का काम ले लेता हूं मैं 3 दिन का। कितने दिन का काम ले लेता हूँ, ए बी 3 दिन यहाँ से लिए और 3 दिन यहाँ से ले लेता हूँ। ए करता है 3 दिन काम, बी करता है 4 दिन काम। तो ए का यहाँ पर भी 3 दिन और बी का भी 3 दिन का काम, तो दोनों ने 3 दिन काम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी दोनों के 12 दिन का काम है, इसलिए मेरे को 3 दिन का लेना पड़ेगा। फिर बी और सी का लूंगा, तो देखो बी ने इसके साथ 3 दिन काम कर लिया, तो बी का 1 दिन और बचा है, तो मैं सी का भी 1 दिन ले लूंगा। तो ये बी और सी दोनों के 1 दिन का काम हो गया और सी का शेष कितने दिन का काम बचा है, तो सी का 6 दिन का कार्य और बचा है। अब यहाँ पर कितने दिन का कार्य बचा है, यहाँ पर सी का 6 दिन का कार्य बचा है। अब इसके बाद में यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं, 6 3 18, 18 2 20/3। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, लगभग 60 आया होगा। और 12 से 12 बजे 60, और ये 6 से 2/3, ये है उलझाने वाले आंकड़े, इनको आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, जब मैं 60 में 20/3 का भाग लगाता हूं तो 60 इंटू 6/20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 3/20 हो जाता है। तो 20 से 3 ने 3 दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 दिन का कार्य निकल रहा है। ए बी दोनों 12 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना 5 काम करते हैं। बी और सी 6 से 2/3 20/3 में काम करते हैं, 20 से 60 3 दिया 9, तो 1 दिन में कितना काम करते हैं, वो 9 काम करते हैं। ये खास है, बस यहीं से डिपेंड है अपना सवाल का पूरा रूल्स। अब यहाँ पर ए बी दोनों 3 दिन कार्य किया, तो दोनों ने कितना काम कर लिया, 15 काम कर लिया। बी सी दोनों ने 1 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 60 है। तो यहाँ पर 15 में 9 दोनों को जोड़ दिए, तो 15 में 9 टोटल हो जाएगा कितना, 15 + 9, तो ये हो जाएगा 24। अब 24 काम इन्होंने कर लिया है। ठीक है, 24 काम बी सी ने, ए बी सी तीनों ने यहाँ तक कर लिया है। तो यहाँ पर 24 कर लिया है, तो बचा कितना है, 36। कितना बचा है, 36 काम, 36 काम और भी बचा है। अब 36 काम जो कि सी कितने दिन में करता है, ए 3 दिन करता है, बी 4 दिन करता है, और ए बी दोनों का है, तो मैंने 3 दिन इनसे करवाया ए बी से। अब सी का, बी का कितना, 1 दिन का काम और बचा है, तो यहाँ सी का भी 1 दिन का, तो बी और सी दोनों के 1 दिन का काम ले लिया। अब सी 7 दिन करता है, तो एक काम दिन तो काम कर लिया उसने। सी का 6 दिन का काम और बचा है, तो सी का जो है वो 6 दिन का काम और बचा है। सी शेष काम 36 काम और बचा है, 36 काम और बचा है, और सी शेष काम को 6 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो यहां से उसकी क्षमता निकालूंगा मैं सी की, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 6 6 36। मतलब कि सी 1 दिन में, ये टोटल यहाँ पर 1 दिन का कार्य आता है, 1 दिन का कार्य आता है। अब 1 दिन में वो 6 काम कर रहा है, शेष काम 36 काम को सी 6 दिन में करता है। 36 को 6 दिन में करता है, मतलब कि पूरा कार्य कितने, 1 दिन में कितना काम करता है, वो 6 काम करता है।
तो सी का पूरा काम, सी 36 काम उसने 6 दिन में किया था, तो यहाँ पर एक दिन में 6 काम करता है, मतलब टोटल काम कितना है 60। अगर 60 काम सी से कराओ तो एक दिन में 6 करता है, मतलब पूरा काम करने में वो 60 में 6 का भाग लगाऊंगा तो सी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। यहाँ से कितने दिन में करेगा सी, 10 दिन में। अब सी 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है सी, 6 काम कर रहा है। अब एक दिन में सी 6 काम कर रहा है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। अब 9 में से 6 काम सी कर रहा है, तो बाकी बचा किसके लिए, बी के लिए। तो बी कितना काम और करेगा, तो 3। बी और सी 9 काम करते हैं, सी करता है 6 काम, तो बी कितना करेगा, 3 काम। अब 3 यहां करेगा तो 3 का 20 में भाग लगाऊंगा तो 20 दिया 60, 60/3 तो ये 20 दिन। तो बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 10 दिन में। फिर आया लास्ट में ए, कौन आया, ए। अब यहां पर बी कर रहा है 3 दिन में, और बी और ए दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब 5 दोनों मिलके कर रहे हैं, जिसमें से बी कर रहा है 3, तो बी ए कितना करेगा, 2, ए करेगा 2 काम। टोटल काम कितना है 60, 60 में 2 का भाग लगाऊंगा मैं तो कितना हो जाएंगे यहाँ 30। तो सी करेगा 10 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, ए करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। यही पूछा था, तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। एक बार और समझना सवाल को, ए बी दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं, बी और सी 6 से 2/3 मतलब 20/3 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने एलसीएम 60, कितना लिया एलसीएम 60, तो 12 का मैं 60 में भाग लगाऊंगा तो ये एक दिन का कार्य होगा। एक दिन में ए और बी दोनों 5 काम करते हैं, तो यहाँ पर ये एक दिन का कार्य शुरू से समझाता आया हूं, अभी भी समझा रहा हूं, आगे नल टंकी में भी समझाऊंगा। एक दिन में 5 काम करते हैं, यहाँ पर पूरा काम 12 दिन में करते हैं। तो इसी प्रकार से 60 में जरूर में यहाँ पर 6 से 2/3 मतलब 20/3 का भाग लगाऊंगा तो 20 दिया 60 में 3 दिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी 9 काम करेंगे एक दिन में। अब बी और सी 9 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पर ए बी का 3 दिन का काम और बी सी का 1 दिन का काम लिया मैंने, तो 5 या 15 9 24 काम हो गया, 36 काम और बचा है जो कि सी 6 दिन में करता है। ए 3 दिन में, बी 4 दिन में करते हैं, तो ए बी दोनों का 3 दिन का काम ले लिया, इसके 3 दिन यहाँ कर लिया ए के साथ, तो बाकी बचा एक काम जो कि सी के साथ करेगा। ये सी के साथ किया इसने 1 दिन का, तो सी ने एक काम कर लिया, बाकी बचा 6। तो 6 दिन में 36 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, वो 6 काम करेगा। अब एक दिन में 6 कर रहा है और बी और सी दोनों 9 काम कर रहे हैं, तो बाकी बचा बी का कितना, 3 का। अब 3 काम और बचा बी का, तो 20 में 3 का भाग लगाऊंगा, एक दिन में 3 कर रहा है, 60 काम कितने 20 दिन में करेगा। और अब यहाँ पर 2 से ये इसके आ जाएंगे 30, ए बी सी तीनों के कितने आ गए यहाँ पर 30 20 और 10 दिन में। तो यहाँ बी 3 20, इसी प्रकार से ए बी दोनों 5 काम करते हैं एक दिन में, जिसमें से बी करता है 3, तो ए के लिए कितना बचा 2 काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर आया है आपके लिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है, वो भी देखना। ये यहाँ पर आर एस अग्रवाल के बी पार्ट का सवाल है। ए बी एक्स वाई जेड 8 दिन 12 दिन 16 दिन में करते हैं, 8 दिन 12 दिन 16 दिन में करते हैं। तो देखो अब यहाँ से दोनों तीनों का यहाँ पर कार्य निकालता हूं मैं। यहाँ पर इनका एलसीएम लिया 48, 48 कुल कार्य, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 दिया 48। एक दिन का कार्य निकाल लिया है मैंने। कितने दिन का, एक दिन में एक एक्स करता है 6 काम, 12 करता है 4 काम, और सी करता है 3 काम। कितने करता है, यहाँ पर 3 करता है। अब यहाँ पर इसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स ने 2 दिन कार्य किया। कितने दिन काम किया, एक्स ने 2 दिन कार्य किया, मतलब 6 दूनी 12 काम कर लिए इसने। कितना काम किया, एक्स जो है वो 6 दिन करता है, 2 दिन करता है, एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12 काम करेगा वो। ये दिन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप, ये कितने दिन ले रहा हूं, और ये एक दिन का कार्य है। एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो, 12 दिन में। उसने पूछा है यहाँ पर लास्ट में पूछा है पूरा कार्य कुल कितने दिन में पूर्ण होगा, इसलिए ये दिन में रहेंगे अपने, ये आंसर रहेगा। तो यहाँ पर एक्स ने 2 दिन कार्य किया है, एक्स ने 2 दिन कार्य किया, तो 6 दूनी 12 काम हो गया। अब उसके बाद की लाइन सुनना, वो मेन है। तो उसके आगे देखो, नीचे पढ़ना क्वेश्चन, एक्स 2 दिन काम करता है, उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है जितने दिन के लिए सी के लिए 25% काम रहे। सी के लिए कितना कार्य रहेगा, 25%।
सी के लिए 25% काम करे उतने दिन वाई काम करता है। अब मैं आपको बता दूं 12 काम जो है उसने ए ने कर लिया है, तो उसने कितना काम किया, 12 से 4 है 25%। अब 25% तो किसने कर लिया है, यहाँ पर 25% एक्स ने कर लिया, और यहाँ पर वाई उतने दिन तक कार्य करता है जितने दिन के लिए लास्ट में सी के लिए 25% काम रहे। अब 25% इसके लिए 25% इसने कर लिया, तो बी कितना काम करेगा, 50% कार्य करेगा। कितना काम करेगा, 50% कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूं कुल कार्य कितना है, 48। अब 48 कुल कार्य है, यहाँ पर 48 कुल कार्य है, तो 48 का 50% कितना कार्य हो जाएगा, यहाँ पर 48 का 50% हो जाएगा यहाँ पर 24। कितना काम रहेगा, 24 कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर 24 कार्य, इसने 12 कार्य कर लिया, 2 दिन कार्य किया, 12 काम कर लिया। अब उसके बाद वाई उतना काम करता है जितने दिन के लिए सी के लिए 25% है। अब 25% इसने और 25% इसने कर लिया, तो बाकी बचा 50%। अब 50% जो कि 48 कुल काम है, तो उसका 24 काम करेगा। एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से कितनी बार गया ये, 6 दिन। अब 6 दिन तक कौन करता है, तो बी करता है या वाई करता है। अब 2 दिन का तो ए का काम हो गया और बी का हो गया 6 दिन का काम, और उसके बाद में 25% और बचा है, तो 24 में 12 टोटल हो गए 36। कितने हो गए, 36 काम हो गया। बाकी बचा कितना, 12 काम। अब 12 काम फिर एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से कितने दिन में कार्य पूर्ण कर लेगा वो, 4 दिन में। तो यहाँ पर 6 4 10 में 2 12 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 6 4 10 2 12 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को, एक आदमी और एक लड़का दोनों मिल करके, एक आदमी और लड़का दोनों मिल करके 24 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं। एक आदमी और लड़का, एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक वाला है, ये बता दो आपको। यहाँ पर देता क्या है ना पूछता क्या है। यहाँ पर या तो आदमी की जगह लड़का है या लड़की की जगह आदमी, दोनों में से क्या है। मैंने कुछ डाउट लगा रखा है, नीचे देखना आप इसमें, फिर भी देखो मैं करवाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन, तो आदमी और लड़का 24 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला कार्य करे। अब इसके हिसाब से यहाँ पर लड़का होगा तो 36 आंसर दे रहा है। आंसर जो दे रहा है ना उसके हिसाब से बात हो रही है। अपन करते हैं, अपन सॉल्यूशन कर देते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो अंतिम 6 दिन तक आदमी करे। अब अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला कार्य करे तो 26 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब अंतिम के 6 दिन तक कौन करे, आदमी कार्य करे। तो 6 दिन तक आदमी करेगा तो कार्य 26 दिन में पूर्ण होगा। कितने दिन में पूर्ण होगा, 26 दिन में। तो यहाँ पर आदमी और लड़का दोनों कितने दिन में कार्य पूर्ण करते हैं, 24 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर 24 के अंतिम 6 दिन तक आदमी करता है, तो 6 दिन घटा देता हूं, मतलब आदमी और बॉयज दोनों कितने दिन कार्य करते हैं, 20 दिन कार्य करते हैं। टोटल काम कितना है, 24 है। आदमी लड़का 24 दिन में करते हैं, अंतिम 6 दिन तक आदमी करता है, अंतिम 6 दिन तक आदमी कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला कार्य करे तो 26 दिन में कार्य पूर्ण हो जाता है। 26 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया, मतलब आदमी और लड़के ने दोनों ने कितने दिन काम किया, 20 दिन। अब 20 दिन काम किया मतलब 4 से 5, 4 से 6, 6 का 5 हिस्सा दोनों ने कर लिया। अब बाकी बचा शेष काम, शेष कार्य कितना और बचा, तो 1/6, 1 - 5/6, 6 - 5/6, तो ये 1/6 है। शेष काम ऐसे निकालते अपन, 6 टोटल काम है, नीचे वाला टोटल काम रहता है, 5 काम हो गया, शेष काम 6। अब शेष काम 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है आदमी, शेष काम 1/6 जो कि आदमी कर रहा है कितने दिन में, तो 6 दिन में। तो पूरा एक काम एक कितने दिन में करेगा, तो 36 दिन में। कितने दिन में करेगा आदमी अकेला, 36 दिन में करेगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है अपने से, देखो उसने, तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर लड़के का निकालेंगे यहाँ पर, तो आदमी अकेला कर रहा है उसे 36 दिन में, और आदमी और लड़का दोनों मिलके कर रहे हैं 24 डेज में। और केवल बॉयज का निकालेंगे तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये निकला किसका, आदमी का, और उसने यहाँ पर आंसर पूछा किसका था, तो बताइए लड़का अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब लड़के का आंसर अलग आएंगे और ये आदमी का ही निकला, और वो 36 आंसर दे रहा है हिसाब से, उसने ये दे दिया अपने को।
अब यहाँ पर 72, 36 से 2, 24 या 72, आदमी और लड़का 3 काम करते हैं, आदमी अकेला 2 करता है, तो लड़का बॉयज इस काम को कितने एक करेगा काम, एक दिन में कितना करेगा, एक काम। तो टोटल 72 है, तो 72 काम को करने में उसे 72 दिन लगेंगे। तो बॉयज अकेला कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। और ये 36 दे रहा है, उस सबसे गलत है, तो यहाँ पर आंसर 72 होना चाहिए, या फिर वो पूछ अलग रहा होगा, यहाँ आदमी की जगह लड़का पूछ रहा है, ये कंफ्यूजन है। बाकी क्वेश्चन सेम सही, क्वेश्चन पूरा सही है, इसका सॉल्यूशन भी हो गया आपने, ऐसा नहीं आंसर नहीं आ रहे हैं। तो ये 3 सवाल थे, तो ये मैंने तीनों करवाए आपके। और यहाँ पर इसके आगे नल टंकी लूंगा मैं, आदमी और बॉयज 24 दिन, अंतिम 6 दिन तक आदमी करता है, तो 20 दिन तक दोनों को ही ने किया, 6 का 5 हिस्सा हो गया, शेष काम 1/6, 6 दिन में लास्ट 6 दिन तक आदमी करता है, तो आदमी टोटल काम 36 दिन में करेगा। अब आदमी 36 दिन में करेगा और आदमी लड़का दोनों 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं और आदमी 2 काम करता है, तो लड़के के लिए बचा कितना, 1 काम। तो 72 काम को कितने दिन में करेगा, तो 72 दिन में। तो आदमी 36 दिन में और लड़का 72 दिन में। ये हो गया आपका समय कार्य, ठीक है। और बढ़ते अपन हम नेक्स्ट नल टंकी में करवाता हूं मैं। तो नल टंकी में दे रहा हूं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। अब नल टंकी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है, पहला है 2 नल ए बी, 2 नल ए बी, ए भर रहा है यहाँ पर टंकी को 12 घंटे में और बी भर रहा है 15 घंटे में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए भरता है यहाँ पर 12 घंटे में और बी भरता है 15 घंटे में। तो देखो फ्रेंड्स, ये सेम समय कार्य के पे ही डिपेंड है। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लूंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नल ए भरता है 12 में और नल बी भरता है 15 घंटे में। दोनों भर रहे हैं, मतलब दोनों प्लस लिए मैंने, ये भी प्लस ये भी प्लस। अगर खाली करता तो मैं माइनस ले लेता। तो यहाँ पर 12 पंजे 60, 15 चौक 60, तो टोटल भरते हैं, टोटल काम है 60 और 1 घंटे में भरते हैं कितना, 9। तो ये पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो 9 छंग 54, यहाँ पर बचे कितना, 6/9 हो गए। 6 सही, 6/9 घंटे में बढ़ जाएंगे। अब इसने मिनट में आंसर दिए हैं, तो देखो मैं मिनट निकाल रहा हूँ, इंटू में 60 कर देता हूँ। तो 3 से 2, 3 से 20 में 20 दूनी 40, तो 6 घंटे में 40 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी। हो गया ये। इसी प्रकार से देखो, और भी आगे मैं समझाता हूँ इसी प्रकार से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, थोड़ा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है, एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है। अब उसके आगे बोल रहा है, परंतु टंकी की तली में छेद के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। मतलब कि यहाँ पर ए माइनस बी, ए भर रहा है और तली में छेद है, मतलब वो खाली कर रहा है। अब खाली कर रहा है यहाँ पर बी वाला, और दोनों को खोल दिया जाए तो समय कुछ अधिक लगेगा, टंकी को भरने में समय ज्यादा लगेगा। यदि छेद है तली में, तो छेद के कारण टंकी भरा तो नहीं है, मतलब ये दोनों प्लस में ही है, टंकी भरा रही है मतलब प्लस में है। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो जाएंगे कितने, 48, 16 48, 24 दूनी 48, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी 16 48 और 24 दूनी 48, तो यहाँ पर a वाला भर रहा था कितने में, 3 में। अब b वाला जो वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। b वाला क्या कर रहा है, टंकी की तली में छेद है, तो छेद है मतलब कि ये जो b वाला नल है ये खाली कर रहा है, तो ये इसको मैंने माइनस में ले लिया। अब वो कितनी देर में खाली करेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अब ये a वाला 3 भरता है और उसके साथ में b भी लगा हुआ है, तो वो वापिस एक खाली कर देता है। क्या कर देता है, एक भाग खाली कर देता है। तो वो b वाला खाली कर रहा है एक भाग, कितना कर रहा है, खाली एक भाग खाली करता है। अब यहाँ पर a बोल रहा है मैं 3 भाग भरता हूँ, और b वाला क्या बोल रहा है, इस a के साथ लगा हुआ है। तो जो अगर उस टंकी की तली में छेद है वो खाली करता है, तो वो कितना भाग खाली करेगा, यहाँ पर एक भाग खाली कर देगा। यहाँ पर देखो और अच्छे से समझो आप इसको, तो a माइनस बी बराबर टंकी भरा रही है कितनी देर में, तो ये 2 भाग भरते हैं। ए बी दोनों एक साथ हो तो कितना, 2 भाग भराता है। अब ए बोलता है मैं 3 भाग भरता हूं, तो बी बोलेगा मैं खाली कर रहा हूं। अब ये कितना खाली कर रहा है वो निकालेंगे, तो 2 इधर आएंगे तो 3 माइनस 2 और ये बी, तो बी वाला क्या बोला है, मैं 1 भाग खाली करता हूं। ए वाला भरेगा और बी वाला क्या करेगा, यहाँ पर खाली करेगा। तो यहाँ पर टोटल 48 भाग खाली करने में ये खाली करेंगे, और ये तो यहाँ भरा नहीं है तो प्लस में इसे, और ये बी प्लस में, तो एक भाग खाली करेगा तो इसे 48 मिनट में खाली कर देगा। कौन,
पूरी भरी हुई टंकी को बी वाला खाली करेगा 48 में, और ए बोलेगा मैं 16 मिनट में भर देता हूँ, और बी में 48 मिनट में खाली करता हूँ। बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भी देखना है इसमें सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर देखो आगे 2-3 सवाल और दे रहा हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे दे रहा है वो कि ए बोल रहा है 8 में भर रहा है, बी 12 में भर रहा है, और सी बोल रहा है कि मैं 6 में खाली कर रहा हूं। अब ये दोनों भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। अब देखो टंकी भराएगी खाली होगी, तो यहाँ पर जैसे मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पर एलसीएम कितना आया 24, 8 से 3, 12 से 2, 6 से 4। अब ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है। तो देखो जब आंसर माइनस में आए तो टंकी खाली होगी, और प्लस में आए तो भराएगी। तो 3 ने 2 5, 3 ने 2 5 प्लस के 4 माइनस के, मतलब आंसर प्लस में आए मतलब टंकी भराएगी। कितनी देर में भराएगी? तो यहाँ पर ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी खाली कर रहा है। ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी खाली कर रहा है। ये देखो तो टंकी यहाँ पर एक भाग एक प्लस में है, तो यहाँ पर एक का भाग दूंगा 24 में, तो 24 मिनट में टंकी भर जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? टंकी 24 मिनट में भर जाएगी। और इसी प्रकार से जब खाली करने की प्रोसेस हो, यहाँ पर क्या हो? खाली करने की। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बोल रहा है मैं 12 मिनट में भरता हूँ, बी बोल रहा है मैं 15 मिनट में भरता हूँ, और सी बोल रहा है कि मैं 10 मिनट में खाली कर देता हूँ। तो देखो अब टंकी भराएगी, खाली होगी। तो यहाँ पर एलसीएम 60, 12 पंच 60, 15 चौक 60 में 10 छक 60। अब 5 4 9 ये दोनों भरते हैं, ये खाली करता है। तो देखो यहाँ पर भी टंकी भरा रही है, यहाँ पर भी टंकी भरा रही है। 5 4 9 प्लस के माइनस 6 के, तो प्लस में आंसर आए हैं 30। तो टंकी कितनी देर में भराएगी? तो यहाँ पर टंकी 20 मिनट में भरा जाएगी। ए प्लस बी माइनस सी, ए बी दोनों भरेंगे, सी खाली करेगा, तो भी टंकी 20 मिनट में बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब उसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ए बोल रहा है मैं 24 में भरता हूँ, बी बोल रहा है मैं 12 में भरता हूँ, और सी बोल रहा है मैं 6 में खाली कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ए 24 में भरता है, बी 12 में भरता है, सी 6 में खाली करता है। तो देखो टंकी भराएगी, खाली होगी। तो यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने कितना 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर ए वाला बोलता है मैं 1 घंटे में केवल 1 बार भरता हूँ, ये 2 बार भरता है, और सी वाला क्या बोल रहा है मैं 4 बार खाली कर देता हूँ। अब तो यहाँ पर ये 2 भर रहे हैं, तो 2 ने 3 भरते हैं, और सी 4 बार खाली कर देता है, मतलब कि टंकी यहाँ पर खाली होगी। क्या होगी? टंकी यहाँ पर खाली होगी। तो टंकी यहाँ पर कितनी देर में खाली होगी? यहाँ पर 2 ने 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1, माइनस 1 का 24 से भाग दिया, मतलब टंकी 24 मिनट में खाली हो जाएगी। आंसर माइनस में आया, मतलब टंकी खाली होगी। तो टंकी 24 मिनट में खाली हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब अगला क्वेश्चन आया है, 2 नल ए बी टंकी को 30 मिनट 20 40 मिनट में भरते हैं। 2 नल ए बी 30 में और 40 में ये दोनों भरते हैं, और सी बोल रहा है मैं 20 में खाली कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? ए जो है वो 30 मिनट भरता है, बी 40 में भरता है, और सी बोल रहा है मैं 20 मिनट में इसे खाली कर देता हूँ। तो टंकी कितनी देर में भराएगी या खाली होगी? तो देखो यहाँ पर टंकी भरा रही, खाली हो रही है, तो यहाँ एलसीएम लिया 120। अब 3 से गया 4 बार, 4 से गया 3 बार में, 2 से गया 6 बार। अब 4 में 3 7, ये दोनों प्लस के लिए माइनस का, ये दोनों प्लस के लिए। तो बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो अब ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो 4 प्लस 3 माइनस 6। अब प्लस में 1 आंसर आया, मतलब कि टंकी भराएगी। तो कितने? 120 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब टंकी भराएगी तो यहाँ पर 120 मिनट है, मतलब कि यहाँ पर 60 का भाग लगाऊंगा मैं, तो 2 घंटे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 120 ढूंढो, वहां पर ऑप्शन में जो चीज नहीं मिलेंगे, तो वहां पर वो 2 घंटे में टंकी बढ़ जाएगी। फिर है देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा है, 2 नल, ये आरएस क्रॉप का पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 नल ए बी किसी हौज को 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं। 2 नल, यहाँ पर 2 नल 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं, 10 और ये 15। तो बताओ दोनों नल किसी खाली हौज में एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये 30, 10 से 3, 15 से 2, 3 ने 2, 5, 5 से 6। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों 6 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। घंटे हो तो घंटे ने, मिनट हो तो मिनट ने,
दिन हो तो दिन के हिसाब से है। फिर अगला बोल रहा है दो नल टंकी को 2 घंटे 3 घंटे में भरते हैं, दोनों को खाली टंकी में खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर ये 2 में बढ़ता है, ये 3 में बढ़ता है, तो दोनों का एलसीएम 6, 2 से 3 2 5, तो यहाँ पर 3 2 5, तो a प्लस बी बराबर 6/5। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 1/5, तो यहाँ पर 5 से 12 बजे 60, तो 1 घंटा और 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 घंटा और 12 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, फिर ये अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। किसी टंकी का 3/10 भाग, टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। 3/5 भाग 10 मिनट भरता है, तो एक भाग भराने में कितना समय लगेगा, तो 50/3 मिनट लगेंगे। ये 5 उधर जाएगा, 50/3। टंकी का पूरा एक भाग कितनी देर में भराएगा, तो 50/3। क्या दिए उसने, मिनट, तो मिनट में भराएगा। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। पूरा एक भाग 50/3 में भरा रहा है, तो 5 का 3 हिस्सा भर चुका है, तो शेष कितना बचा है, 2/5 भाग। कितना बचा है, 2/5 भाग ये शेष बचा है। इस शेष भाग को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरी भरने में 50/3 लग रहे हैं, तो 50 से गया 10 भाग, तो ये हो जाएगा 20/3, मतलब कि 6 से ही 2/3 60, 3 से गया 20, 20 दूनी 40, तो 6 घंटे ने 40 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी। यहाँ पर क्या बोलेगा, 6 घंटे 40 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी। और देखना अब आगे यहाँ पर बोल रहा है, दो नल ए बी किस अलग अलग टंकी को 10 मिनट 15 मिनट भरते हैं। दो नल टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट में भरते हैं। तो यहाँ पर 10 लिखे और ये यहाँ पर 20 लिखे मैंने, ठीक है। दो नल अलग अलग टंकी को 10 मिनट 20 मिनट भरते हैं। टंकी की तली में छेद के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो ये दोनों भर रहे हैं और ये 40 वाला खाली कर रहा है। तो बताइए खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में समय कितना लगेगा। तो ये हो गए यहाँ पर 40, 10 से 4, 20 से 1, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो 4 + 2 - 1, 4 2 6 1 5, 5 से ये 5 में यहाँ पर भराएगी, तो ये कितनी देर में भराएगी, तो 5 × 40, 8 मिनट में या 8 घंटे और 2 घंटे में, मिनट दिया है यहाँ पर, तो 8 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी रिसाव सहित। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर भी ले लूंगा मैं अगला क्वेश्चन, 3 घंटे 4 घंटे में भरते हैं दो नल, तो ये 3 घंटे लिए, ये 4 घंटे लिए। फिर उसके बाद में इसी भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर देता है। ये 2 घंटे में खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरने में समय कितना लगेगा। ये लिया मैंने एलसीएम यहाँ पर कितना, 12, 3 से 4, 4 से 3, 2 से 6, तो ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। 4 3 7, 7 में से 6 गए 1, तो टंकी कितनी देर में भराएगी, तो 12 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी या 12 घंटे में टंकी पूर्ण भर जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन और बढ़िया है। यहाँ पर आरएस का छठा सवाल है। तो यहाँ पर एक टंकी की तली को एक नल जो है वो 8 घंटे में भरता है तथा परंतु टंकी की तली में छेद, एक नल टंकी को 8 घंटे में भरता है किंतु टंकी की तली में छेद के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये यहाँ पर एक भर रहा है और बी खाली कर रहा है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कि कितने घंटे लगते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 में भराती। अब यहाँ पर हो जाएगा आपके एलसीएम 40, 8 × 40, 10 से 4 40। अब यहाँ पर ए भरता है 5 भाग और बी उसके साथ खाली करता है, तो वो कितना भाग खाली करता है, तो वो 1 भाग खाली करता है। कितना भाग खाली करता है, वो 1 भाग खाली करता है। ये 5 भरता है और यहाँ पर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 भाग भरते हैं दोनों एक साथ, मतलब कि वो बी वाला जो है वो 1 भाग खाली कर रहा है। अब 1 भाग खाली कर रहा है मतलब कि टोटल पूरी टंकी को कितनी देर में, टोटल भाग है 40 भाग को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, तो 40 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ए भर रहा है बी यहाँ पर, तो दोनों एक साथ। अब ए की वैल्यू कितनी है 5, अब ये बी उधर गया और 5 में से 4 गया, तो बी कितनी देर में खाली कर रहा है, तो वो
एक भाग खाली करता है। अब एक भाग खाली करता है 1 मिनट में, तो यहाँ पर टोटल 40 मिनट में कितना, 40 मिनट में टंकी पूरी खाली कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन आया, यहाँ पर एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। ए जो है वो 3 घंटे में बढ़ता है तथा बी और सी दो निकासी पाइप है, तो दोनों उसे कितने 6 घंटे और 10 घंटे में बढ़ते हैं। 6 घंटे और 10 घंटे में बढ़ते हैं, तो टंकी 6 घंटे और 10 घंटे में खाली करते हैं। क्या बोल रहा है, 6 घंटे 10 घंटे खाली करते हैं। तो खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगता है। ए जो है वो 3 घंटे में भरता है और बी और सी 6 घंटे और 10 घंटे में खाली करते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया है यहाँ पर, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30, 3 से हो जाएगा 10, 6 से हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 से 3। तो यहाँ पर बी और सी जो दोनों है वो 5 और 3 कितना 8 भाग खाली करते हैं, और ए बोलता है कि मैं 10 भाग भरता हूँ। ए 10 भाग भरता है और बी और सी 5 3 8 भाग खाली कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पर टंकी फिर भी भराएगी। यहाँ पर ये दोनों खाली कर रहे हैं, उसके बावजूद भी टंकी भराएगी, क्योंकि 2 भाग फिर भी प्लस में आ रहे हैं। अब प्लस में आ रहे हैं मतलब टंकी भराएगी। अब यहाँ पर पूरा 2 भाग 1 मिनट का काम है या 1 दिन का काम है या 1 घंटे का काम है। यहाँ पर उसने घंटे का दिया ना, तो यहाँ पर 1 घंटे में 2 भाग भर देता है, फिर भी 10 भाग भरता है 1 घंटे में। ये दोनों 8 भाग खाली कर देते, फिर भी 2 भाग तो प्लस में, मतलब 2 भाग भरा रहे, तो 30 भाग भराने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने 15। तो टंकी 15 घंटे में पूरी भर जाएगी। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को 15 घंटे में पूरी भर जाएगी। फिर उसके बाद में लिख रहा है अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। ये गुना गुनी वाले आ गए जो कि अपने समय कार्य में किए हैं। एक पहला पाइप जो है वो दूसरे पाइप की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। ये क्षमता हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, क्षमता। ये जो है यह 1 दिन का कार्य, 1 घंटे का कार्य। पहला पाइप दूसरे की बजाय तिगुना अधिक कार्यकुशल है। और फिर बोल रहा है दोनों मिल करके खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। दोनों कितनी देर में भरते हैं, 36 मिनट भरते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे में 3 और 1 कितना भाग भरते हैं, वो 4 भाग भरते हैं। तो ये टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये टोटल समय हो गया है। अब उसके बाद में फिर बोल रहा है तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो यहाँ पर धीमी गति किसकी है, ये 1 भाग भरता है, ये 1 भाग भरता है। तो धीमी गति वाला ये क्षमता है, ये 3 भाग भरता है, ये 1 भाग भरता है। धीमी गति वाला पाइप कौन सा, 1। तो टोटल भाग कितना है 36 × 4। इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 36 चौक 144 मिनट लगेंगे। टंकी पूरी भरने में 36 मिनट लग रहे थे। टंकी पूरी भरने में कितने 36 मिनट लग रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों 3 और 1 कितना 4 भाग भरते हैं 1 घंटे में। तो टोटल भाग भरने में कितना 144 लगेगा। अब 144 भाग, ये एक क्षमता कितना 1 घंटे में 1 बढ़ता है, 144 भाग भरने में 144 मिनट लगेंगे। 144 मिनट लग रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर घंटे में निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 120 और बाकी बचे कितने 24। तो 2 घंटे 24 मिनट में टंकी पूर्ण भर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है वो, और कमेंट में इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना कि आपसे सवाल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है ए बी 2 नल टंकी को 20 मिनट 24 मिनट भर सकते हैं। ए जो है ए और बी 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। और एक तीसरा नल जो है वो सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट, क्या बोल रहा है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ये खाली करता है और ये दोनों भरते हैं, 20 मिनट 24 मिनट भरते हैं। और तीसरा नल जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। और तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तो टंकी की धारिता बताओ या टंकी की क्षमता बताओ। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए 20 में भरता है, बी 24 भरता है, सी वाला जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टंकी की धारिता बताओ, ये क्वेश्चन मैं कल करूंगा आपको। ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आए आपके लिए।